Hello student, how are you all? Hope you all will be fine and enjoying your study at home. Students, कल की वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था about being importance of being a good citizen and a good neighbor and also about election. और आज हम लोग पढ़ेंगे about civics. So everyone take out your book and open page number 28. और 28 में जो हम लोग टॉपिक आज डिस्कस करने वाले हैं वो टॉपिक कौन सी होगी? Civics. Civics is the study of the rights and duties of the citizen. Civics क्या होती है? सिटीजन के राइट और ड्यूटीज की स्टडी होती है. Civics is important because it helps people to understand how the government works and their duties toward each other and their nation as well. Civics क्या होती है? Civics क्यों important है? Civics is important because civics इसलिए important है क्योंकि it help people to understand, ये लोगों को समझने में हेल्प करती है. क्या चीज़ समझने में? How the government works, गवर्नमेंट काम कैसे करती है, and their duties toward each other and their nation as well, और हमारी ड्यूटी क्या है, उनकी ड्यूटी क्या है एक दूसरे के प्रति और अपने नेशन के प्रति. ये हमें सिविक्स सिखाती है. ठीक है, तो सिविक्स क्या हुई हमारे लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट हो गई. ओके, अब चलिए नेक्स्ट पेज पर चलते हैं. चलिए स्टार्ट करते हैं. सिविक सेंस इज द वे वी बिहेव इन पब्लिक एंड वी कॉन्शियस टू द नीड ऑफ द सोसाइटी. सिविक सेंस एक तरीका होता है पब्लिक में बिहेव करने का और साथ ही सोसाइटी में जो नीड्स होती हैं उनके प्रति कॉन्शियस होने का. इट इज़ एन अनस्पोकन वे टू रन द सोसाइटी स्मूथली. और ये क्या होता है? एक अनस्पोकन वे होता है जिससे हम सोसाइटी को स्मूथली रन कर सकते हैं. Just as we learn other lesson of life from our adults, we need to learn civics sense also. जिस तरह से हम लोग अपने बड़ों से और लेसन सीखते हैं उसी तरह से हमें civics sense भी सीखना चाहिए. We need to include civic sense in our journal behavior. और हमें क्या है, civics sense को अपने जर्नल बिहेवियर में इंक्लूड करने की ज़रूरत है. Lack of civic sense can prove very harmful for the society. और जो lack of civic sense, अगर civic sense नहीं होगा, can be prove very harmful for society. ये बहुत ही सोसाइटी के लिए क्या होगा? बहुत ही हार्मफुल होगा अगर civics sense लोगों के पास civic sense की लोगों के पास कमी होगी. देन नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करते हैं कि कौन कौन से सेंसेस हैं. लेट अस डेवलपिंग आवर सिविक सेंस बाय डूइंग द फॉलोइंग. मतलब हम लोग सिविक सेंस कैसे अपने अंदर जनरेट करें, कैसे डेवलप करें, वो नीचे गिवन है. तो चलिए एक एक पॉइंट को स्टार्ट करते हैं रीड करना. फर्स्ट पॉइंट क्या राइट है, दिख रहा है सारे बच्चों को? अपनी बुक में भी आप देखते रहिएगा और साथ में पढ़ते रहिएगा. कीप रोड, पार्क एंड अदर पब्लिक प्लेस नीट एंड क्लीन. मीन्स जो सड़कें हैं, रोड्स हैं, पार्क हैं या फिर कोई भी और पब्लिक प्लेस है उनको नीट और क्लीन रखना चाहिए. ये सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए. नेक्स्ट पॉइंट है रिस्पेक्टिंग फेलो सिटीजन लेडीज़ एंड एल्डर. मीन्स हमें फेलो सिटीजन लेडीज़ और एल्डर की रिस्पेक्ट करनी चाहिए. वेटिंग इन अ क्यू, और हमें क्यू में एक लाइन लगाकर हमें वेट करना चाहिए. मीन्स अगर आप कहीं जाते हैं और वहाँ पे एक एक लोगों का काम है तो एक क्यू बनाकर लोगों को काम करना चाहिए, ना कि एक दूसरे को धक्के देते रहना चाहिए. नेक्स्ट पॉइंट क्या है? बाय बीइंग कंसिडरेट, पोलाइट एंड कोर्टियस. हम लोग और कैसे सेंस को, सिविक सेंस को जनरेट कर सकते हैं? कंसिडरेट होकर, पोलाइट होकर, कोर्टियस होकर, मतलब विचारशील होकर, विनम्र होकर और शिष्ट होकर, अच्छे होकर. प्रिजर्विंग आवर रिसोर्सेज एंड यूजिंग देम सेंसिबली. और जो भी हमारे रिसोर्सेज हैं उनको बचाकर और उन्हें एक सेंसिबल तरीके से यूज करके. ठीक है, जैसे वाटर है तो ऐसा नहीं कि हम वाटर को पूरे टाइम वेस्ट करते रहें.
हमें उसे बचा कर रखना चाहिए और उसे जितनी ज़रूरत हो उतना ही यूज़ करना चाहिए। नेक्स्ट है रिसाइकलिंग एंड रीयूजिंग थिंग्स, और हमें चीज़ों को क्या करना चाहिए, रिसाइकल करना चाहिए और रीयूज़ भी करते रहना चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है टेकिंग केयर ऑफ आवर फ्लोरा एंड फाउना, और हमें फ्लोरा और फाउना के का टेक केयर करना चाहिए, मतलब ध्यान रखना चाहिए। फ्लोरा मीन्स क्या होता है, जो हमारे पेड़ पौधे होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, फ्लोरा कहते हैं, और फाउना जो जीव जंतु होते हैं उनको कहते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब डिसरिगार्ड फॉर द लॉ इज द प्राइमरी कॉज फॉर द पुअर सिविक्स सेंस इन आवर कंट्री। जो लॉ का डिसरिगार्ड है, लॉ की जो उपेक्षा करते हैं हम लोग, वो ही मेन रीज़न है हमारी कंट्री में पुअर सेंस सिविक्स होने का। मतलब लोगों का जो पुअर सेंस सिविक्स है वो क्यों है, वो जो हम लोग लॉ को मानते नहीं है। हमारी कुछ ड्यूटीज़ भी तो है ना, जैसे हमें क्या क्या मिली थी, कुछ राइट्स मिले हुए थे, कुछ फंडामेंटल राइट्स मिले हुए थे, तो कुछ हमारी ड्यूटीज़ भी थी जिसमें हमें अपने आसपास को साफ भी रखना चाहिए था, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, उस रूल को फॉलो नहीं करते हैं। और वही रीज़न है कि हमारे कंट्री में क्या है, पुअर सिविक सेंस है। ठीक है, वी नीड टू ज्वाइन हैंड टू इम्प्रूव सिविक सेंस। सिविक सेंस को इम्प्रूव करने के लिए हम सबको अपने क्या करने चाहिए, हैंड ज्वाइन करने चाहिए फॉर आवर कंट्रीमैन। अपने कंट्री के लोगों के लिए हमें सिविक सेंस को इम्प्रूव करने के लिए सबको मिलजुल कर काम करना चाहिए। ठीक है, मैं सबको बताना चाहिए, अगर कोई अपने जो सिविक सेंस है उसको फॉलो नहीं कर रहा है तो उनको हमें सिखाना चाहिए। ठीक है बच्चों, तो चलिए अब आप अपने होमवर्क नोट कर लीजिए, और इस चैप्टर से आप लोगों ने बहुत कुछ सीखा है और मुझे उम्मीद है कि आप लोग फॉलो भी बहुत कुछ करेंगे, अपने आसपास गंदगी नहीं करेंगे। ठीक है, साफ सफाई से रहेंगे, दूसरों के साथ अच्छे से बिहेव करेंगे, और जो टीचर्स होमवर्क देते हैं आप उस होमवर्क को करेंगे, अपने टीचर्स की बातों को भी मानेंगे। तो चलिए अब होमवर्क ऐड और नोट कर लीजिए सभी अपने अपने। तो आज आपको होमवर्क में ड्रॉ करना है ये डायग्राम, रिड्यूस, रीयूज़, रिसाइकल। रिड्यूस मतलब कम यूज़ करिए, और अगर यूज़ कर लिया है तो उसको दोबारा यूज़ करिए, फिर उसको रिसाइकल करिए। ठीक है, तो ये डायग्राम आपको होमवर्क में ड्रॉ करना है। और इसके बाद सारे बच्चे ओपन कर लें पेज नंबर 30, एंड इन पेज नंबर 30 यू कैन सी लेट्स नो। आपको ये दिखाई पड़ रहा होगा लेट्स नो ये टॉपिक। तो इसमें लिखा हुआ है अबाउट कॉन्स्टिट्यूशन, एक्सप्लॉयटेशन एंड हार्मनी। आपको ये सारे पॉइंट अपनी कॉपी में राइट करने हैं। क्लियर हो बच्चों, सारे बच्चों को ये अपनी कॉपी में राइट करने हैं। ठीक है, लेकिन सारे बच्चे चैप्टर नंबर, चैप्टर नेम और डेट डालना ना भूला करें। सबसे पहले चैप्टर नंबर कौन सा है, चैप्टर का नेम क्या है, डेट क्या है, और उसके बाद वर्क करना स्टार्ट किया करिए। तो बच्चों आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग न्यू टॉपिक स्टार्ट करेंगे, मीन्स हम लोग एक्सरसाइज को सॉल्व करना शुरू करेंगे।